पे खेल मंत्री सभी स्टेडियम्स की जांच 3 महीने में पूरी करने और पंचायतों के तहत खेल परिसरों के रियलिटी चेक करने के दिए आदेश। जांच कमेटी जल्द सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। हाई कोर्ट से खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम को झटका। चुनाव याचिका रद्द करने की अपील खारिज। पूर्व मंत्री करण दलाल की चुनाव रद्द करने की मांग पर जारी रहेगी सुनवाई। धर्म के नाम पर वोट लेने का है आरोप। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आज संत सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों सहित बाबा रामदेव करेंगे शिरकत। देश भर से सामाजिक और धार्मिक संगठन भी होंगे शामिल। चीफ जस्टिस सूर्यकांत आज सोनीपत में जिंदल यूनिवर्सिटी में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी होंगे शामिल। भरोसा प्यार से भरोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे दिल्ली ब्लास्ट मामले के साथ, जिससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। आतंकी डॉक्टर शाहीन की अलमारी से 18 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। इतना ही नहीं, उनकी अलमारी से 300 ग्राम सोने के बिस्कुट और गहने भी बरामद हुए हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फ्लैट नंबर 32 से ये कैश मिला है। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए की लगातार छापेमारी जारी है। आतंकी डॉक्टर शाहीन ने जांच में सहयोग करने से इनकार कर दिया है। वहीं जांच में 25 सदस्यीय टीम ने फ्लैट पर रेड की और दस्तावेजों की जांच की। और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी ये खबर है, जिसमें आतंकी डॉक्टर शाहीन के कमरे से कैश बरामद हुआ है। 18 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। 300 ग्राम सोना भी बरामद हुआ है। सोने के बिस्कुट थे जो उनकी अलमारी से बरामद हुए हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में शाहीन पे जो है शाहीन को लेकर लगातार जांच की जा रही है। छापेमारी की गई। फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी टीम पहुंची थी एनआईए की और वहां पर रेड की, जिसके बाद उनके फ्लैट नंबर 32 से ये जो है कैश बरामद हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनिल राठी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अनिल, क्या ये पूरा मामला है? कितना कैश ये बरामद हुआ है? 18 लाख रुपए जो बरामद हुए हैं, इसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल कुलदीप, देखिए जिस तरीके से जो जांच एजेंसियां जब डॉक्टर को लेकर के, आरोपी डॉक्टर को शाहीन को लेकर के जो वहां पहुंची, तो जिसके पश्चात लगभग 4 से 5 घंटे तक पूरी जांच पड़ताल जो है वो जांच एजेंसियों के द्वारा की गई, जिसमें कि कई बड़े खुलासे जो है वो जांच एजेंसियों की तरफ से, हालांकि गुप्त सूत्र हमारे बता रहे हैं कि कई बड़े जो दस्तावेज जो है वो जांच एजेंसियों ने वहां से बरामद करे हैं। साथ ही साथ जहां पे डॉक्टर शाहीन जो आरोपी हैं, वो जिस फ्लैट में रहती थी, 32 नंबर फ्लैट था, जो कि उसी के अंदर अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद था, और उसी के अंदर बने लॉकर में जो है वो जब कैश उसको खोला गया लॉकर को, तो लगभग 18.5 लाख रुपए के आसपास कैश, 300 ग्राम जो बता रहे हैं कि सोने की बिस्किट, और साथ ही साथ कई विदेशी करेंसियां जो है वो उसके अंदर से बरामद हुई हैं। हालांकि फिलहाल अभी जांच एजेंसियां अपने साथ उन तमाम चीजों को ले गई हैं और अब उन पहलुओं पर जांच करेगी कि आखिरकार इतना बड़ा कैश जो है वो किस मकसद से इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ था और क्या इनकी जो आगे की रणनीति थी। तो तमाम उन पहलुओं पर अब फिलहाल जांच एजेंसी जांच करेगी, लेकिन जिस तरीके से जांच आगे की ओर बढ़ रही है, एक के बाद एक नए खुलासे सामने हो रहे हैं। वही अनिल, इस पूरे मामले में अभी तक जांच कहां तक पहुंची है? क्या और सामने आया है? दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच कहां तक पहुंच चुकी है? देखिए, फिलहाल की बात करी जाए तो फिलहाल तमाम जांच एजेंसियां जो है वो इस मुद्दे पर काम कर रही हैं कि इनके साथ और कौन कौन शामिल है और कितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट इस पूरे घटनाक्रम के है। तो तमाम उन पहलुओं पर जो है फिलहाल अभी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं कि आखिरकार कौन इन लोगों को संरक्षण दे रहा था, किसके दिशा निर्देश, किसके जो तमाम उन चीजों से चल रहे थे। तो फिलहाल अभी जांच एजेंसियों का जैसे जैसे जांच आगे की ओर बढ़ती जा रही है, तो उसमें संभावना है कि कुछ और बड़े खुलासे भी जो है वो आने वाले समय में हो सकते हैं, क्योंकि फिलहाल अभी जांच एजेंसियां तमाम वो चीजें जो है वो कलेक्ट कर रही हैं जो कि इन्होंने इस पूरे आतंकी मॉड्यूल के अंदर इस्तेमाल की थी। जी बिल्कुल, तो लगातार जांच जारी है, छापेमारी की जा रही है एनआईए की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनिल। और अब जो है डॉक्टर शाहीन की अलमारी से 18 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है, कहां से आया है, किसने दिया है। राज्य खेल मंत्री गौरव गौतम की याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो बड़ा झटका खेल मंत्री को लगा है। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की है। धार्मिक अपीलों से वोट मांगने के आरोप में अब सुनवाई जारी रहेगी। करण दलाल ने याचिका दायर की थी, चुनाव रद्द करने की याचिका दायर की थी, जिसमें हाई कोर्ट ने
जो है गौरव गौतम की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में कई वीडियो और फोटो सबूत बताए गए हैं। गौतम ने आरोपों को स्पष्ट और तथ्यहीन बताया था। हाईकोर्ट ने कहा कि सभी तथ्य ट्रायल में जांचे जाएंगे। साल 2024 में गौतम ने बड़ी जीत दर्ज की थी। आपको बता दें, ये याचिका पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने दाखिल की थी, जिसमें आरोप था कि गौतम ने 2024 के चुनाव में धार्मिक अपीलें और सांप्रदायिक नारों के सहारे वोट मांगे। याचिका में कई वीडियो और फोटो सबूत भी दिए गए हैं। इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि ये सब ट्रायल में जांचा जाएगा, इसलिए याचिका प्रारंभिक स्तर पर खारिज नहीं की जा सकती। अब पूरा मामला नियमित सुनवाई में जाएगा। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस की आज दिल्ली में अहम बैठक है। एआईसीसी मुख्यालय में दोपहर 3 बजे ये मीटिंग शुरू होगी। रामलीला मैदान में प्रस्तावित महारैली को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की रणनीति भी बैठक में तय की जाएगी। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा सहित कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो आज ये बैठक होगी, दिल्ली में ये बैठक है। एआईसीसी के मुख्यालय में बैठक है जो दोपहर 3 बजे शुरू होने वाली है। दोपहर 3 बजे ये बैठक शुरू होगी, जिसमें रामलीला मैदान में प्रस्तावित महारैली को लेकर मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की रणनीति भी तय की जाएगी। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के सांसद और जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो आज ये बैठक है, दोपहर 3 बजे शुरू होगी और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में जो रणनीति तय की जाएगी वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत, वहीं महारैली को लेकर भी चर्चा की जाएगी, मंथन होगा इस रैली में। तो आज दोपहर 3 बजे ये बैठक है, कांग्रेस की बैठक है, दिल्ली में बैठक है। दिल्ली एआईसीसी के मुख्यालय में बैठक होगी, जिसमें रामलीला मैदान में जो महारैली होने वाली है उस पे मंथन किया जाएगा, उसको लेकर मंथन किया जाएगा। इस बैठक में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष, हरियाणा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं भूपेंद्र हुड्डा, उनके साथ कांग्रेस के सांसद और वरिष्ठ नेता भी शामिल रहेंगे। इस मंथन में हिस्सा लेंगे, जो रणनीति तय की जाएगी उसमें शामिल होंगे। वहीं हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रवि मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। जी रवि, क्या ये बैठक है, क्या इसमें चर्चा हो सकती है और क्या खास मुद्दा रहेगा इस बैठक में आज? देखिए, साफ तौर पे जिस तरह हमने देखा कि बीते कई दिनों से राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता है, ये मुद्दा उठाते आए हैं कि एसआईआर का मुद्दा हो या वोट चोर गद्दी छोड़ का एक जो नारा लगातार देते आए हैं राहुल गांधी, उसको लेकर तमाम कांग्रेस के अलग अलग राज्य में तमाम कांग्रेस के जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं एक तैयारी कर रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है राजधानी दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में। ये बैठक है जिसमें हरियाणा कांग्रेस के तमाम सांसद और वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहेंगे। प्रभारी हैं जो हरियाणा कांग्रेस के बीके हरिप्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम सांसद मौजूद रहेंगे। और आने वाले कुछ दिनों में राजधानी दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में एक बड़ी रैली होती है और जिसका नारा रहने वाला है वोट चोर गद्दी छोड़, और जिसको लेकर तमाम नेता, अलग अलग राज्य के जो तमाम नेता हैं वो तैयारी कर रहे हैं। इसी के सिलसिले में ये बैठक राजधानी दिल्ली में आज शाम 3 बजे निर्धारित की गई है, जिसमें तमाम सांसद, तमाम वरिष्ठ नेता पहुंचने वाले हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रवि। तो इस बैठक के बाद ही तय होगा कि क्या नया लेकर आती है कांग्रेस जो है और किस तरह से अभियान को आगे जारी रखती है। तो वहीं सिरसा में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। बैठक में 17 शिकायतों की सुनवाई की गई, जिसमें 6 शिकायतों का समाधान मौके पर किया गया। वहीं इस दौरान अनिल विज का गब्बर वाला रूप भी दिखाई दिया। उन्होंने 2 कर्मियों को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। एक पुलिस और एक बिजली कर्मी को उन्होंने सस्पेंड किया है। बिना मीटर कुंडी लगाकर कनेक्शन देने के आरोप थे, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई। बिजली कर्मी पर कार्रवाई में ढील बरतने की वजह से ये कार्रवाई हुई है। पुलिसकर्मी को भी निलंबित किया गया है। अनिल विज का कहना है कि गलत करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो अनिल विज ने शिकायतों का समाधान करने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक बिजली कर्मी और पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया।
क्या वजह क्या है सर? सस्पेंड पुलिस तो आपके सामने हो गया, इनविटेशन भी नहीं था। मैं तो अंबाला एयरपोर्ट पर राजनाथ सिंह जी को फरीक भी किया। क्या वजह क्या है सर? सस्पेंड। हरियाणा खेल मंत्री ने पंचकुला में समीक्षा बैठक की। खेल नर्सरी और स्टेडियम सुधार पर विस्तार से इस दौरान चर्चा हुई। उन्होंने 114 करोड़ के मेंटेनेंस फंड की स्टेटस रिपोर्ट की। खेल मंत्री ने अधिकारियों से खराब संसाधनों की लिस्ट भी मांगी है। सभी अधिकारियों को 3 महीने में सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। पंचकुला डीएसओ पर शिकायत के मामले पर मंत्री अब जांच करेंगे। वहीं खिलाड़ियों की डाइट और पेमेंट में कोताही को लेकर भी उन्होंने सख्त चेतावनी दी है। हर पंचायत स्टेडियम के रियलिटी चेक करने के आदेश जारी किए गए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि रोहतक हादसे की जांच कमेटी पर जल्दी ही जानकारी दी जाएगी। तो गौरव गौतम ने ये समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी हादसा हुआ है, रोहतक में जो हादसा हुआ है, बास्केटबॉल प्लेयर की जो मौत हुई है, इसमें जांच कमेटी की जल्द जानकारी दी जाएगी। रिव्यू मीटिंग थी और जो हमेशा से हर महीने या 2 महीने में एक बार सभी डीएसओज को बुला के, सभी डिप्टी डायरेक्टर्स को बुला के और उनके साथ क्या क्या उनके ज़िले में चल रहा है और क्या क्या किस प्रकार से खेल नर्सरियां हो या उनके स्टेडियम्स के व्यवस्था हो, उसको लेकर एक चर्चा की और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं कि वो कब तक पूरी कर दी जाएंगी। और जो हमारा 114 करोड़ रुपए मेंटेनेंस के लिए दिया था, उसकी स्टेटस, बहुत सारे टेंडर्स लग चुके हैं, कई काम शुरू हो चुके हैं और कुछ काम अभी शुरू होने, उसको लेकर एक रिव्यू मीटिंग हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने ली है और उस पर एक अच्छा काम, अच्छी सुविधा हमारे खिलाड़ियों को मिल सके, उस पर काम कर रहे हैं। और आने वाले समय पर आपको 3 महीने में और अच्छी बेहतरीन सुविधा हम खिलाड़ियों के ग्राउंड पर देकर करने का काम कर रहे हैं। कुछ जगह से आया है फीडबैक और हमने 3 महीने में उन चीज़ों को प्रयास है कि हम दुरुस्त कर देंगे। और जो हमारा डीएससी का पैसा हर डिस्ट्रिक्ट में है, हम उनको ग्राउंड की स्थिति पर लगाकर उसे सही करने का। अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट पेंडिंग का इशू है, हमारा विभाग सभी पेमेंटों को पूरा करेगा और खिलाड़ियों के लिए किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए, उस पर काम करने के लिए उनकी डाइट में उनके पैसे के लिए काम करेंगे। कोई बात अगर ऐसी इंडिविजुअल कोई शिकायत आती है तो उस पर संज्ञान लिया जाएगा। रोहतक और बहादुरगढ़ में 2 खिलाड़ियों की मौत के बाद खेल मैदानों की हालत की सच्चाई जानने के सफर को आगे बढ़ाते हुए न्यूज 18 की टीम सोनीपत पहुंची। सरकार भले ही खेल नीति को देश की सबसे बेहतरीन बताती रहे, लेकिन जमीनी तस्वीरें और कहानी कुछ और ही नजर आई। सोनीपत में हमें जो हालात मिले वो चौंकाने वाले ही नहीं, डरावने भी हैं।